हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 24 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस हिस्ट्री। ये वर्कशीट 27 अक्टूबर 2021 की है। करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। मुगल एम्पायर। Identified the Mughal emperor on the basis of the following sign. He was 13-year-old when he became emperor, set up Sulaim Kul and बैरम खान वॉज हिज रेजिडेंट। देखो क्या कहा गया है कि ऐसे मुगल एम्प्रर को आइडेंटिफाई कीजिए जिन्होंने 13 ईयर में जो क्या हुआ था एम्प्रर बन गए थे एंड उन्होंने सुलई कुल को सेटअप किया था और बैरम खान जिनके रेजिडेंट थे, जिनके संरक्षक थे। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? अकबर की। देखिए, यू आर डेफिनेटली टेकिंग अबाउट मुगल एम्पर अकबर। नाउ लेट अस गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बादशाह अकबर। आज हम बादशाह अकबर के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने सेटअप किया। तो देखो, उनका मेन जो अब तक हम कहें कि मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, मुगल एम्पायर की बात करते हैं, तो जिसने सबसे लंबे टाइम तक जो एज ए किंग बने रहे, राजा बादशाह बने रहे, तो वो थे अकबर, जिनका बहुत लंबे टाइम तक राजपाल जो था वो चला था। तो आइए आज हम देखते हैं उनके मिलिट्री कैंपेन। तो सबसे पहले देखते हैं अकबर मिलिट्री कैंपेनियंस। देखिए, 1556 to 1570 अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिडेंट बैरम खान एंड अदर मेंबर ऑफ द डोमेस्टिक स्टाफ। तो हमने अभी तक ये देखा बेटा कि 13 की एज में, जब 13 साल के थे बादशाह अकबर, तो उन्होंने क्या किया था, वो बादशाह बन गए थे 13 ईयर की एज में। और उन्होंने, क्योंकि उस टाइम पर देखो 13 साल का जो एक बच्चा होता है वो बहुत छोटा होता है, वो पूरे जो अपना उनका एम्पायर है उसको संभालना मुश्किल था। तो उनके लिए उनका क्या था, एक रेजिडेंट था, उनका एक संरक्षक था जो बैरम खान, जो क्या करता था, उन्हें उसकी पूरी राय दिया करता था कि किस तरह उन्हें क्या काम करना है। लेकिन 1556 और 70 के बीच में वो क्या हुए थे, पूरी तरह से बैरम खान और अपने जो डोमेस्टिक स्टाफ था उससे पूरी तरह से क्या हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे। अपना डिसीजन खुद लेने के लिए वो क्या हो गए थे, मतलब बड़े हो गए थे कि अपना डिसीजन खुद ले। उससे पहले तक तो क्या था कि जितना भी डिसीजन लिया जाता था वो बैरम खान के थ्रू लिया जाता था। 1556 के बाद उन्होंने वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गए थे। और उन्होंने क्या किया, मिलिट्री कैंपेन चलाया एक, जिसमें उन्होंने उनका मेन जो, अगर हम अकबर की बात करते हैं बेटा, तो अकबर उनका मेन जो सबसे बड़ा जो मुगल एम्पायर में काम रहा, ये था कि उन्होंने अपना जो एम्पायर था उसको बहुत एक्सपेंड किया। उन्होंने एक, जब हम यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि हुमायूं ने अपना जो एम्पायर था वो यहाँ तक सेटअप किया। लेकिन जब अकबर आए तो उन्होंने उनका मेन काम यही था कि उन्होंने क्या किया, अपना जो एम्पायर था वो पूरी तरह सेटअप कर लिया, उसको एक्सपेंड कर लिया। तो उन्होंने यहाँ से लेके ये देखो, ये पूरा एरिया कवर कर लिया था। इसके अलावा यहाँ से हम देखेंगे कश्मीर और ये सभी एरिया उन्होंने कवर कर लिया था। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। मिलिट्री कैंपेनियन वर लॉन्च अगेंस्ट द सूरीज। अलग अलग हम देखेंगे, अलग अलग सूरीज, अफगान्स और जितने भी अपने नेबरिंग जितने भी किंगडम थे, गोडवाना, इन सबको क्या किया था, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। मिलिट्री कैंपेनियन वर लॉन्च अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम ऑफ मालवा, गोडवाना एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम एंड उबगेज। देखो क्या कहा गया है। देखो यहाँ पे जो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो अकबर ने क्या किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, उसको एक्सपेंड किया था, उससे बहुत ज़्यादा फैलाया था। उन्होंने सूरीज पर हमला किया, अफगान पे हमला किया, अपने जो नेबर के आसपास जो मतलब किंगडम थे, जैसे कि मालवा हो गया, गोडवाना हो गया, उन पे उन्होंने आक्रमण किया और वहाँ पे वो जीत गए। इसके अलावा उनके हाफ ब्रदर, उनके सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम पर भी उनके साथ उनकी बनती नहीं थी। मिर्ज़ा हाकिम के पास काबुल और ये सारा एरिया था, जबकि मिर्ज़ा जो हाकिम थे वो मेन जो यहाँ का दिल्ली के आसपास की जो सल्तनत थी उस पर अपना राजपाट चाहते थे। लेकिन मिर्ज़ा अजीम हाकिम के साथ उनकी बनी नहीं, इसलिए उन्होंने मिर्ज़ा हाकिम ने कई और लोगों के साथ मिलकर अकबर पे आक्रमण भी किया, लेकिन अकबर ने उन्हें हरा दिया और उन्होंने जो उनका एरिया था उससे भी अपने अंडर ले लिया। ऐसे ही उज्बेक के साथ भी हुआ। अब देखिए, इसके बाद में इन 1586
1568, sorry, in 1568 the Sisodia capital of the Chittor was the seized and the 1569 रणथंभौर। देखो जैसे मैंने अभी ये बताया, देखो चित्तौड़ और रणथंभौर कहाँ पे बेटा, राजस्थान में। तो यहाँ पे उनका एम्परर था, दिल्ली के आसपास का था, तो उन्होंने कहाँ पहले राजस्थान की तरफ अटैक करना शुरू किया, चित्तौड़ और रणथंभौर को अपने अंडर ले लिया। इस तरह मतलब राजस्थान के एरिया को अंडर लेना शुरू कर दिया। उसके बाद 1517 और 1585 में मिलिट्री कैंपेन इन गुजरात। अब राजस्थान से कहाँ पहुंचे, वो गुजरात की तरफ पहुंचे। गुजरात वर फॉलोड बाय द कैंपेनियन इन द ईस्ट, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। इसके अलावा बिहार, बंगाल और उड़ीसा के जो यहाँ के एरिया थे उन पर भी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। देखो युद्ध किया और युद्ध के बाद वो जीते गए। तो किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे अपना जो एम्पायर था उसको एक्सपेंड किया। उसके बाद देखते हैं 1585 और 1605 में एक्सपेंशन ऑफ द अकबर एम्पायर कैंपेनियन वर लॉन्च इन द नॉर्थ वेस्ट में। अब उन्होंने यहाँ पे भी नॉर्थ वेस्ट में भी अपना जो कैंपेन था उसको बढ़ा लिया। देखिए यहाँ पे 1856 एंड 1605 एक्सपेंशन ऑफ द अकबर एम्पायर कंपेनियन वर लॉन्च इन द नॉर्थ वेस्ट। अब उन्होंने क्या किया बेटा, नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया था, जैसे कि ये वाला जो एरिया है यहाँ का, जो उन्होंने पूरा कवर करना शुरू कर दिया। उसके बाद देखते हैं कंधार वॉज द सीज्ड फ्रॉम द साफा विद कश्मीर वॉज नेक्स्ट। देखो क्या कहा जा रहा है कि अब उन्होंने कश्मीर का जो एरिया था, देखो बार बार मैं आपको यही बता रही हूँ कि किस तरह उन्होंने एक्सपेंशन किया, अपना जो एक्सपेंड किया, जो भी एरिया था, जितना भी एम्पायर था उसको किस तरह एक्सपेंड किया। फर्स्ट उन्होंने राजस्थान, गुजरात का एरिया लिया, उड़ीसा, बिहार यहाँ का एरिया लिया, देखो यहाँ का। उसके बाद उन्होंने कश्मीर का एरिया, इस तरह से उन्होंने पूरा जो एरिया था अपना, जो अपना एम्पायर था उसको एक्सपेंड किया। आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम काबुल वॉज ऑल्सो एनेक्स्ड इनटू हिज किंगडम। अब जो जब मिर्जा कासिम उनके ब्रदर थे, हाफ ब्रदर थे, सौतेले भाई थे, जिनसे उनकी बनती नहीं थी, उन्होंने फाइनली क्या किया, उसको भी अपने युद्ध किया और उसको भी हरा दिया। उनका जो एरिया था काबुल का, जो कि पाकिस्तान के अंदर है, मिर्जा हाकिम काबुल वॉज ऑल्सो एनेक्स्ड इनटू हिज किंगडम। कैंपेनियन इन द दक्कन स्टार्टेड इन बरार, खानादेश एंड पार्ट ऑफ अहमदनगर वर अनेक्स्ड। इसके अलावा देखो क्या क्या किया उन्होंने, खानादेश, बरार एंड द अहमदनगर, ये सब एरिया को भी उन्होंने क्या किया, अपने अंडर ले लिया। तो हमने यहाँ पे ये देखा बेटा, जो अकबर थे उन्होंने क्या किया, अपना जो साम्राज्य था, जो अपना एम्पायर था, उसको किस तरह से एक एक करके अपने साम्राज्य, दूसरे के जो अपने नेबर के साम्राज्य थे, जितने भी थे एम्पायर, उनको अपने अंदर मिलाते रहे, अपना एम्पायर को क्या करते रहे, एक्सपेंड करते रहे। तो इसके लिए उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ पॉलिसीज बनाई। तो आइए अब हम उसके बारे में देखते हैं। अकबर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज। द अकबर नेम कंपोज्ड बाय द अबुल जा प्रोवाइड फॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। तो देखो क्या क्या, अकबरनामा एक बुक है जिसे किसने लिखा था, जिसे अबुल फजल ने लिखा था, जो कि क्या थे, उन जो अकबर का दरबार था उसके अंदर एक दरबारी थे, एक सोल्जर जिसे हम कह सकते हैं वो थे। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबाज। जो इनका एम्पायर था वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड था, जिसे क्या कहा जाता है, सूबाज कहा जाता है। गवर्न बाय द सूबादार, और जो किसके अंडर में था, सूबेदार। जैसे कि देखो, जैसे कि अब हमारा, जैसे कि इंडिया की हम बात करते हैं तो स्टेट में क्या किया गया, उसको डिवाइड किया गया। ऐसे ही जो अकबर का एम्पायर था वो किसमें डिवाइड किया गया था, सूबाज में डिवाइड किया गया था, जिसको सूबेदार देखरेख करता था। हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन, जो कि पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन को चेकआउट करता था। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड ए फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान। इसके अलावा क्या होता था, एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, जो फाइनेंशियल ऑफिसर क्या करेगा, पैसों का लेन देन ये सब देखेगा, जिसे दीवान कहते थे। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पीस ऑफ ऑर्डर ऑफ इन प्रोविंस द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय द अदर ऑफिसर। अब क्या किया गया, एक उन्होंने हेड रखा दिया सूबेदार, उसके अलावा उन्होंने अदर ऑफिसर्स भी लगाए, जिससे कि क्या हो, शांति, पीस बना रहे, किसी तरह की कोई बात ना हो। ऑफिसर सच एज द मिलिट्री पे मास्टर, जैसे कि मिलिट्री को पे देने के लिए मिलिट्री पे मास्टर रख दिया, जिसे बख्शी कहा गया। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द चार्ज ऑफ द रिलीजन एंड द चार्टेबल पार्टिजन सदर कहा गया। मिलिट्री ऑफ कमांडर फौजदार एंड द टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल, ये सब नाम दिए उन्होंने अलग अलग। ऐसा नहीं था जैसे कि आज भी होता है कि पुलिस के लिए अलग, पुलिस के लिए हम हवलदार, तहसीलदार, इस तरह से नाम देते हैं ना। तो उस समय भी क्या कहा गया था, एक एक हेड रख दिया उन्होंने। मेन हेड रख दिया सूबेदार, एक सूबा बना दिया, एक एरिया बना दिया, उसका मेन हेड रख दिया सूबेदार। उसके अलावा उन्होंने अलग अलग, जैसे फाइनेंशियली के लिए, पुलिस के लिए फौजदार, कोतवाल, सदर, ये सब लोग रख दिए, जो क्या कर रहे थे, अपना जो काम है उसको देख रहे थे। ये तो हो गया उनका एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। अब देखते हैं रिलीजियस पॉलिसी। उनकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी।
अकबर फॉर्मुलेटेड द आइडिया ऑफ द सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस। देखो उनका मेन जो फॉर्मुलेटेड मतलब जो मेन आइडिया था वो क्या था कि यूनिवर्सल पीस, उन्हें पूरी तरह से क्या चाहिए, शांति चाहिए थी। तो इसी पे उनका जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो थी। दिस आइडियाज ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रिलीम। देखो क्या कहा गया है कि इसमें क्या कहा गया था कि अगर किसी भी लोगों के बीच में कोई भी इस तरह की कोई टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई टॉलरेंस नहीं होगी उनके डिस्क्रिमिनेशन को लेके। मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, कोई भी उनका काम क्यों ना, किसी भी रिलीजन से कोई भी काम क्यों ना करते हो, उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। इंस्टेड फोकस ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिटिक ऑनेस्टी जस्टिस एंड पीस। मेन उनका फंक्शन क्या है, जो ऑनेस्टी जस्टिस और पीस होना चाहिए, मतलब कि हर काम ईमानदारी से किया होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए किसी को और पीस होना चाहिए। दैट वाज द यूनिवर्सल एप्लीकेबल, जो क्या है सबके लिए ही लागू होगा। तो आज हमने देखा वर्कशीट में बेटा अकबर के बारे में देखा, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज देखी, रिलीजियस पॉलिसी देखी और कैसे उन्होंने मिलिट्री कैंपेन चलाया, ये सब हमने आज की वर्कशीट में देखा है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द अकबर रिलीजियस पॉलिसी। रिलीजियस पॉलिसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, तो बेटा यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है रिलीजियस पॉलिसी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकबर एडमिनिस्ट्रेशन। तो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के आपको कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं, तो हम यहाँ से लिख देंगे आंसर नंबर 2, द एम्पायर डिवाइडेड, यहाँ से सूबेदार से लेके कोतवाल तक, ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। तो बेटा देखा ध्यान से आपको करना है, पूरा आंसर इसके अंदर आएगा, शॉर्ट नहीं आएगा क्योंकि 2 ही आंसर है बेटा, ज़्यादा लेंथी तो है ही नहीं ना, 2 ही क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं ये तो आइए अब हम करते हैं एक्टिविटी। कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट गिवन इन द अकबरनामा। तो अकबरनामा क्या था बेटा, अभी मैंने बताया अकबर के उनके अकबर के लिए जो बुक लिखी गई थी जिसमें अकबर की स्टोरी लिखी गई है, उससे क्या कहा गया है, अकबरनामा, जो किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। एंड इट्स वॉल्यूम, उसके अलग अलग वॉल्यूम बनाए गए थे, अलग अलग खंड बनाए गए थे। दिस इज हेल्प द फैमिली मेंबर एंड द टीचर्स, अपने फैमिली मेंबर और टीचर की हेल्प लेके आपको उसके बारे में लिखना है। तो देखो बेटा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर से पूछ सकते हैं। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ, आप और इसको कलेक्ट कीजिएगा, नेट से ढूंढिएगा और इसे सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए करते हैं आज की एक्टिविटी। तो आइए बच्चे करते हैं एक्टिविटी। अकबरनामा इज ए फेमस हिस्ट्री रिटन इन पर्सियन बाय मुगल एम्परर अकबर, कोर्ट स्कॉलर अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, जो हमने पर्सियन मतलब कि फारसी लैंग्वेज में लिखी गई थी, मुगल एम्परर अकबर, कोर्ट स्कॉलर अबुल फजल। द लिटरल मीन ऑफ अकबरनामा इज स्टोरी ऑफ अकबर। इसका लिटरल मीन क्या होता है बेटा अकबरनामा का, स्टोरी ऑफ अकबर। दिस इज एन ऑथेंटिक history book written during the reign of Akbar. Abul Fazl wrote the Akbarnama in 3 volumes between the year 1590 to 1596। 1590 to 1596 के बीच में इसके 3 वॉल्यूम्स लिखे गए थे बेटा। तो ये है बेटा थोड़ी सी एक्टिविटी मैं आपको समझा रही हूँ, आप इसके अंदर और ऐड करके इसे और अच्छा सा लिख सकते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।